जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर में आपको बता दें कि फ्लाईओवर का एक पोर्शन कोलैप्स हो चुका है, जिसकी वजह से मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है सब आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द न्यूज के साथ और मैं हूं साक्षी सानी। बड़ी खबर आपको हमने बताया कि बड़ी ब्राह्मणा से है और ये खबर क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पर बड़ी बात यह है कि फ्लाईओवर कोलैप्स होने की वजह से और उसका एक पोर्शन के कोलैप्स हो जाने की वजह से वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं अजय जी, जो जानकारी साझा करेंगे। अजय जी, आपके पास अभी तक इस हवाले से क्या जानकारी पहुंची है? ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? जी देखिए, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है और ये जग के पास आज सुबह ये हादसा होता है। जो लेबर कर्मी थे वो ऊपर थे तो वहां से जो एक हिस्सा है वो टूट जाता है, जिसके चलते एक लेबर कर्मी के उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। यानी कि एक हिस्सा दर्द उसका नीचे गिर जाता है और ऊपर का पोर्शन उसका अलग हो जाता है और कुछ हिस्सा जो नीचे गिर गया। और अभी की सिचुएशन ये है कि अभी भी वहां पे जाम लगा हुआ है और इसके साथ ही 3 जो उसके और साथी थे वो भी उसमें घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। और ये सुबह का वाकया है और आपको पता है कि जिस तरह से ये लंबे समय से काम चल रहा है और अब लापरवाही इसमें किसकी की हुई है इसकी जांच की जा रही है। लेकिन एक जो दर्दनाक मौत एक लेबर कर्मी की हुई है वो काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि उसकी जो डिटेल सामने आ रही है उसके 3 बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं। तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा है जो सुबह। क्या कुछ पता चल पाया कि ये लेबरर जो है कहाँ का रहने वाला था, परिवार कहाँ रहता था? कुछ पता चल पाया? अभी तक शिनाख्त हुई है बॉडी की? जी, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है इसके मुताबिक ये यूपी का रहने वाला था। अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो उसका शरीर का एक हिस्सा है वो ऊपर ही लटका हुआ है। तो उसको निकालने के लिए और वहाँ जो जाम लगा हुआ है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, ये मुख्य मार्ग है, तो इसके कारण जाम भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। मशीनें वहाँ पे आनी है तो उसके कारण पहले जाम को सुचारू किया जाएगा, फिर मशीनें पहुंचेंगी और फिर जो उसका हिस्सा है उसको निकाला जाएगा और उसके बाद ही पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी। लेकिन एक दर्दनाक हादसा है जो देखने को मिला है आज। और इस तरह से अगर बात की जाए तो जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम है कि लेबर कर्मियों की इसकी इसमें जान गई है, चाहे वो जम्मू के आगे का एक लेबर कर्मी गिरा था या पीछे की बात करें तो ये जिस तरह से ढीला ये काम चल रहा है उसी तरह से ये स्थिति है कि किसी न किसी की आए दिन यहाँ पे मौत हो रही है। लेकिन दर्दनाक जो वाकया आज वो लेबर कर्मी के साथ है, क्योंकि इतना भयानक हादसा है कि हर कोई वो वहां से गुजर रहा है, वो देख रहा है कि वो जो उसका एक हिस्सा है शरीर का, यानी कि सर उसका नीचे पड़ा हुआ है और जो हिस्सा ऊपर है वो पूरी तरह से ऊपर ही दिखाई दे रहा है, लटका हुआ। जी जी, चलिए शुक्रिया अजय जी, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक जहां तक उन्होंने जानकारी में बताया कि जाहिर सी बात है कि इस लेबरर के परिवार के लिए बहुत ज्यादा शोक की लहर है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। इस लेबरर के नाम का अभी जानकारी जो है वो आनी अभी बाकी है और जल्द ही जानकारी पहुंचेगी भी। पर कहीं ना कहीं शोक की बात है उस परिवार के लिए जिनके परिवार का एक कमाने वाला व्यक्ति एक सहारा होता है हमेशा, और इसी तरह का कुछ था इनके परिवार में भी। एक ही व्यक्ति था जो कमाता था और वही व्यक्ति अपनी जान से इस तरह हाथ धो बैठा। चलिए, अब दुख की बात है, दुख की खबर है। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और वही दूसरी तरफ रही बात फ्लाईओवर के एक पोर्शन के कोलैप्स हो जाने की, अभी भी कई सारे बड़े सवाल इस पर बने हुए हैं कि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर्स आखिर किन कारणों की वजह से गिर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट की इसमें गलती है। हालांकि ये सब कुछ जो हुआ है और इसमें एक व्यक्ति की जो जान गई है, बाकी 3 घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले को जरूर कहीं ना कहीं सीरियसली लिया जाएगा, उम्मीद जताई जा रही है और उम्मीद करते भी हैं, और जिसकी वजह से ये देखा जाएगा कि आगे फ्यूचर में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। पर लेकिन इस तरह से एकाएक से फ्लाईओवर का एक पोर्शन अचानक से कोलैप्स कर जाना चिंता का विषय तो है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, लोग यहां से गुजरते रहते हैं और इस तरह का वाकया दोबारा ना हो इसी बात की उम्मीद की जाती है। पर कहीं ना कहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की वजह से ये सब कुछ हुआ है, बड़ा सवाल है। प्रश्न चिन्ह तो सबसे पहले उन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर लगेगा जिन डिपार्टमेंट्स ने शायद करप्शन का सहारा लिया होगा या फिर सीरियसली काम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी अपनी। तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए द न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।